तो एक है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है, लेकिन भारत कुछ नहीं कह पा रहा। आज सरकार की विदेश नीति ऐसी है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। भारत सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बताना चाहिए। आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे। और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए, सोच दी देश को दुनिया में क्या हो रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही थी दुनिया के। इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और आज को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का। दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ पर भाग लेने के लिए आयरलैंड पहुंचा है। इस दौरान अक्षता स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और 5 राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आपको बता दें कि 23 जून 1985 को एयर इंडिया विमान हादसे में सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। It is a solemn occasion that brings us together. We are gathered here today with deep sorrow and heavy hearts to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. और चलिए इसी के कार्यों एवं अन्य मामलों में पिछड़ते जोधपुर को लेकर यहाँ पर सवाल पर कहा है कि जोधपुर में अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और इसलिए जोधपुर जिला पिछड़ रहा है। समीक्षा बैठकें होती हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। अधिकारी दावे करते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसलिए अब खुद मौके पर जाकर अधिकारियों को बुलाते हैं और काम को पूरा करवाते हैं। तो वहीं डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए ये कांग्रेस सरकार के समय का भ्रष्टाचार है, उसे हटाने में समय लगेगा। ये हमारे जोधपुर रीजन के सभी जो ठेकेदार हैं विभिन्न विभागों के, इन्होंने अपनी एक संघर्ष समिति संयुक्त ठेकेदार महासंघ के नाम से बनाई है और इनके अनेक विषय है, जिसमें से मोटे मोटे रूप में एक तो इनका है कि डीएलपी पीरियड पहले 5 साल था और अब सरकार ने बढ़ा के उसको 5 साल कर दिया है। एक इनके एसओपी में एक्सटेंशन का जो विषय था वो एक्सटेंशन 1 साल के अंदर होना चाहिए, उसमें टाइम लग रहा है। विभागीय प्रक्रिया के कारण बहुत समय लग रहा है, इस वजह से इनके अनेक आर्थिक भार पड़ता है। टोंक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। कहा सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। बारिश में जगह जगह बिगड़े हालात पर बोले हैं। गरीब लोगों की बस्तियों में पानी भर रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम कर रही बीजेपी। संविधान में 5 साल बाद चुनाव का प्रावधान है। जूली की तरफ से कहा गया डबल इंजन काम नहीं कर रहा, सिर्फ धुआं छोड़ रहे हैं। संविधान बचाओ रैली 12 के अंदर की जा रही है और आप देख रहे होंगे कि ये सरकार जब से आई है संविधान को तो कमजोर करने की बात लगातार करती रही है। इनके नेता ये बात करते रहे कि 400 पार चाहिए। इनका मकसद यही है कि जो संविधान है, जो गरीब के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जिसके अंदर प्रावधान किए गए हैं उसको कैसे कमजोर किया जाए और अपने जो मित्र हैं उनको कैसे फायदे
दिया जाए, ये इन लोगों की प्लानिंग है। आज आप समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद में संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से छापे मार रही है, गंगानगर से 25 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव का 8वां दिन भी जारी है। किसानों के महापड़ाव को मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति, यूथ कांग्रेस, कच्चा आड़तिया संघ, फसल बीमा क्लेम संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने समर्थन दिया है। व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी को आज बंद रखा है। उधर सिंचाई विभाग द्वारा गंग कैनाल से पानी चोरी करने वालों पर की जा रही कार्रवाई पर किसानों ने संतुष्टि जाहिर की है और अनशनकारी किसानों से बात की है संवाददाता अशोक शर्मा ने। सुनिए। रिजल्ट तो जब तक कोई अथॉरिटी इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, जब तक कोई रिजल्ट आने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट तो किसी भी सूरत में पानी राजस्थान को अपने हिस्से का कभी आज तक दिया नहीं, ना अभी भी गुड़ की देने की मंशा है। और केंद्र सरकार की जब मंशा होगी, अब वो लगता नहीं है कि केंद्र सरकार इसको दखलंदाजी करेगी। अब डिपेंड करता है कि क्या बनता है क्या नहीं। जब तक इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा, जब तक पानी मिलने का मुझे तो लगता नहीं आसार हो। हमारा पूरा जो निर्धारित शेयर है, हमारा जो 2500 गंग कैनाल के लिए पानी बनता है, इसके अंदर राजस्थान सरकार को जिस तरह से पंजाब सरकार पानी देने से आनाकानी कर रही है, जिस तरह से मना कर रही है, और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से इसमें चुप्पी साधे हुए है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर आज सारा गंगानगर क्षेत्र है वो आंदोलित है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट की मरम्मत कार्य के लिए 40 दिनों का शटडाउन किया गया है और अब इस यूनिट से 40 दिन तक बिजली उत्पादन बंद रहेगा। इस यूनिट में सालाना मरम्मत का काम शुरू हो गया। वर्तमान में पहली यूनिट चल रही है, जिससे 400 से 600 यूनिट प्रति घंटे विद्युत उत्पादन होता है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों यूनिटों से 600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। ऐसे में दूसरी यूनिट बंद होने से अब 600 मेगावाट प्रति घंटे का बिजली उत्पादन नहीं हो सकेगा। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले यूनिट को मरम्मत कार्य के लिए बंद किया गया था। अब फिर से इसका मेंटेनेंस काम किया जा रहा। बूंदी जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला है। यहाँ 2 साल बाद बच्चे की आत्मा लेने पहुंचे हैं परिजन। सांप के काटने से बच्चे की मौत हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के बाहर अंधविश्वास का खेल यहां पर देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में अंधविश्वास का खेल देखने को मिला है। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 साल के बच्चे ने दम तोड़ा था। ऐसे में उसकी आत्मा लेने के लिए पहुंचे हैं परिजन और अस्पताल के बाहर ही ये लोग यहां पर आप देख सकते हैं कई लोगों की मौजूदगी यहां पर है। समर्थन दिया है। मेड़ता पूर्व विधायक इंदिरा देवी दावरी और आरएलपी कार्यकर्ता 2 बजे पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर। गांव सुरियास, कीरो की ढाणी, बड़ाएली, दासास और रोहिसा, लाडवा, पांडुकला के ग्रामवासी भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं और बजरी लीज निरस्त करने सहित ग्रामीणों ने रखी हैं 3 मांगे। परशुराम सर्किल पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो कुछ देर में पूर्व एमएलए इंदिरा देवी धरने पर पहुंचने वाली हैं। परशुराम सर्किल पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। बजरी लीज निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का ये प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है। व्यापार संघ ने समर्थन भी दिया है। प्रकाश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। प्रकाश, बजरी लीज निरस्त करने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, क्या मांगे हैं और अभी तक इस प्रदर्शन में किस किस का समर्थन मिला है इन ग्रामीणों को? जी बताना चाहूंगा कि ये पिछले 6 दिनों से लगातार एक रियाबड़ी के अंदर बजरी लीज खनन को
जो लीज है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं। अभी तक इनको पूरे गांव और आसपास के गांवों का समर्थन मिल रहा है। वहीं जानकारी सामने आई है कि आज मेड़ता के पूर्व विधायक है जो आरएलपी से थे, इंदिरा देवी बावरी, वे आरएलपी कार्यकर्ता भी आज बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। और इनकी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं वो ये है कि एक तो जो रियांबड़ी क्षेत्र के अंदर गोचर भूमि से जो बजरी खनन और ये उसे तुरंत रोका जाए। वहीं पर्यावरण संरक्षण के में जो नियम है उनमें सख्ती की पालना की जाए और खनन प्रभावित क्षेत्रों को में जो लोग हैं उनको उचित मुआवजा और उनको पुनर्वास देने की मांग को लेकर ये लोग पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। जी ठीक है प्रकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 12 से बड़ी खबर है, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। आज रैली में उमड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। कुछ देर में पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मंच पर मौजूद। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया भी कुछ ही देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आ रही है। कांग्रेस की कार्यकर्ता रैली में इस वक्त उमड़े हुए हैं और अभी कुछ ही समय बाद यहां पर बड़े मंत्री जो हैं वो पहुंचेंगे। विपिन संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। विपिन, अपडेट क्या है, क्या यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं रैली में? बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 10 से 15 मिनट के भीतर जो है मंच पर पहुंचने वाले हैं। और मंच जो है, भीषण बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है जिले में, उसके बावजूद जो है जो पंडाल बनाया गया था, डोम बनाया गया था, वहां पर हजारों की संख्या में लोग जो है मौजूद है। लोगों से खचाखच भरा हुआ है पूरा पंडाल और लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल रही है। कई लोग बारिश में भीगते हुए भी इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है। और अभी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिन पर लगातार हमले बोले जा रहे थे कई लोगों द्वारा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। और वो लोगों जैसे ही प्रमोद भाया यहाँ पहुंचे, लोगों ने उनका जोरदार यहाँ जो है वो स्वागत किया है तालियों से। और अभी जो है कुछ देर में दोनों नेता है, प्रमुख नेता है टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि 12 में जो ये संविधान बचाओ रैली कांग्रेस की है, ये रैली बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बड़ी विशाल रैली का ये आयोजन हुआ है। और क्या कुछ यहाँ कांग्रेस नेता आते हैं और वो बोल के जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे हैं और भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रैली में लगा हुआ है। अजमेर आना सागर झील की चौपाटी के पास लंबे समय से ठेला और थड़िया लगाकर अपना परिवार चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर को नगर निगम प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। ऐसे सभी स्ट्रीट वेंडर्स ने आज न्यायालय में वाद दायर कर इस मामले में राहत की मांग की है, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। अधिवक्ता विवेक पाराशर ने बताया कि सभी स्ट्रीट वेंडर 5 से 8 सालों से लगातार झील की चौपाटी पर आने वाले पर्यटकों और राहगीरों को चाय नाश्ता कराते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इसकी एवज में नगर निगम प्रशासन की ओर से उनकी रसीद भी काटी जा रही है, जिसमें भी 3 से 4 हजार लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां से हटकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा। ऐसे में नई जगह पर रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में 30 से अधिक स्ट्रीट वेंडर ने न्यायालय में वाद लगाकर इस मामले में राहत की मांग की है। पार्टी है वहाँ हम सबका जो 5-5, 7-7, कोई 8-8 साल से हम वहाँ पे ना अपने स्टॉल से ठेला है, कैबिन लगा के हम लोग आजीविका चला रहे हैं हमारी। और अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी आए थे, उन्होंने कहा था कि नगर निगम ने जनवरी से शुल्क लागू किया है, जबकि वो आए हमारे पास जून 18 तारीख को। आप लोगों को स्थायी का शुल्क देना है। मामला जो है अजमेर के शहर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पेट का सवाल है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए क्या नहीं करता।